हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स को हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके इंग्लिश ग्रामर में एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भी 3 नंबर क्लियर करना है आसानी से तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि आपका 3 नंबर आसानी से क्लियर हो सके। देखिए, जो 21 मैंने यहाँ पर लिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि मैं एक पहला वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैं आपको एंटोनिम्स के 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप लोग सर्च करके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज के 21 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। तो देखिए, सबसे पहले इधर हम लिखेंगे वर्ड, इधर एंटोनिम्स। इसका हिंदी भी हम समझते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट देखिए, जैसे फर्स्ट है एफ्लुएंस। ठीक है, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? तो एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, समृद्धि। तो देखिए, समृद्धि का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा पावर्टी। पावर्टी, और पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो देखिए, एक दूसरे के विलोम विपरीत शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटोनियम्स, यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। देखिए, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। समृद्धि का मतलब जिसके पास सब कुछ हो, पावर्टी गरीबी जिसके पास कुछ ना हो, बहुत कम हो। ठीक है, जैसे काला का होगा सफ़ेद। ठीक है, वैसे एक दूसरे के एंटोनिम्स हो उसी को हम लोग कहेंगे एंटोनिम। जैसे रिच का क्या होगा एंटोनिम? पुअर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, तो चौड़ा, चौड़ा का बताइए एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा नैरो। नैरो, या आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। इन दोनों का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। तो देखिए, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, नैरो और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ा हुआ। दोनों में से किसी एक को आप लिखिएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के ये विपरीत है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। तो लाभदायक का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि विपरीत शब्द हानिकारक। ठीक है, तो इसका होगा हार्मफुल। हार्मफुल, तो बेनिफिशियल का हार्मफुल, तो लाभदायक का क्या होगा? हानिकारक। ठीक है, समझ में आ रहा है। चौथा देखिए, चौथा हमारा है क्रूल। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। तो निर्दयी का बताइए क्या होगा? काइंड। काइंड का मतलब दयालु। ठीक है, तो क्रूल का मतलब निर्दयी और काइंड का मतलब दयालु। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। या तो आप एक और लिख सकते हैं, वो है बेनिवोलेंट। ठीक है, इसका मतलब भी होता है दयालु। पांचवा देखिए, पांचवा हमारा है काशियस। काशियस का मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो सावधान का जो होगा वो हो जाएगा नेग्लिजेंट। ठीक है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान। देखिए, सावधान का विलोम क्या होगा? असावधान। ठीक है, सेम है। छठवां देखिए, 6 नंबर हमारा है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना। तो पालन करना का एंटोनिम क्या होगा? अस्वीकार करना। तो इसका हो जाएगा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकार करना या पालन ना करना। ठीक है, तो कॉम्प्लियंस का मतलब पालन करना, रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकार करना। आठवां देखिए, आठवां है हमारा करसैल। करसैल का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा इन लार्ज। इन लार्ज, इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। तो देखिए, करसैल का मतलब छोटा करना, इन लार्ज का मतलब बड़ा करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनियम्स होंगे। अगला है हमारा आठवां है, आठवां है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है, ठीक है, आठवां है डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो देखिए, कमी का क्या होगा? कमी का आप लिख सकते हैं एम्पल। एम्पल, या आप लिख सकते हैं प्लेंटी। प्लेंटी, इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है, ज़्यादा। तो देखिए, डेफिसिट का मतलब कमी, एम्पल या प्लेंटी का मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो एक दूसरे के ये एंटोनिम होंगे। नौवां देखिए, नौवां हमारा है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है नाटा या ठिगना। ठीक है, छोटा जो होता है। तो इसका मतलब होगा टैल या जेंट। इसका मतलब होता है विशाल या बड़ा। ठीक है, तो ड्वार्फ का मतलब नाटा या छोटा, टैल का मतलब लंबा या बड़ा। ठीक है, 10वां देखिए हमारा है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग। आपको पता होगा डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग।
तो इसका हो जाएगा हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य, ठीक है, या फिटनेस। तो देखिए डिजीज का मतलब रोग, हेल्थ या फिटनेस का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। 11 नंबर पर हमारा है फेलर। फेलर का मतलब होता है पराजय, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में विजय ना पाना, पराजय। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो जाएगा सक्सेस। सक्सेस या ट्रिम्फ। ट्रिम्फ, इन दोनों का मतलब होता है जीत, ठीक है। तो फेलर का मतलब होता है पराजय, सक्सेस या ट्रिम्फ का मतलब जीत। तो एक दूसरे के एंटोनिम है। अगला हमारा आता है 12 नंबर हमारा है होप। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। तो आशा का क्या होगा एंटोनिम? हो जाएगा डिस्पेयर। डिस्पेयर या ग्लूम, इन दोनों का मतलब होता है निराशा। तो देखिए होप का मतलब आशा, डिस्पेयर एंड ग्लूम का मतलब निराशा, ठीक है। तो दो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए इसके बाद हमारा 13 नंबर पे आता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है, ठीक है, एक्सक्लूड का आपका मतलब होगा छोड़ देना। छोड़ देना यानी कि आप लिख सकते हैं एक और ओमिट, एक्सक्लूड या ओमिट लिख सकते हैं। तो देखिए इंक्लूड का मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड या ओमिट का मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा है। 14वां देखिए हमारा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो सामान्य का क्या हो सकता है? जैसे कोई चीज़ सामान्य हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं उसका उल्टा स्पेशल, ठीक है। स्पेशल का मतलब होता है खास। तो देखिए ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, स्पेशल का मतलब खास। आप स्पेशल अगर पूछा जाता तो आप ऑर्डिनरी उसका एंटोनिम लिख सकते हैं। 15 नंबर पे हमारा है मेजर। मेजर का मतलब होता है बड़ा या बालिग, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा माइनर। माइनर का मतलब होगा छोटा या नाबालिग, ठीक है। तो मेजर का मतलब बड़ा या बालिग और माइनर का मतलब छोटा या नाबालिग। 16 नंबर पर हमारा है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रिलाइफ। रिलाइफ या आप लिख सकते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, इन दोनों का मतलब होता है राहत। तो देखिए पेन का मतलब दर्द या पीड़ा, रिलाइफ या रिलैक्सेशन का मतलब राहत, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा। 17 पर आता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो इसका क्या होगा उल्टा? तो इसका हो जाएगा नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोर युक्त, यानी कि जहाँ शोर हो, ठीक है। तो क्वाइट का मतलब शांत, नॉइजी का मतलब शोर युक्त, ठीक है। 18वां हमारा रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होगा चिकना, ठीक है। तो रफ का मतलब खुरदरा और इसका उल्टा जो होगा वो हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब हो जाएगा चिकना, ठीक है। अब आता है हमारा 19 नंबर जो कि है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होगा अनिश्चित, ठीक है। तो 19 जो हमारा डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। 20 नंबर आता है फैथफुल। फैथफुल का मतलब होता है वफादार, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनफैथफुल। अनफैथफुल का मतलब होता है बेवफा, ठीक है। तो देखिए यह धोखेबाज। तो फैथफुल का मतलब वफादार, अनफैथफुल का मतलब बेवफा या धोखेबाज, ठीक है। 21 और लास्ट हमारा आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं एंटोनिम? इसका आप आगे आई एम लगा दीजिए, आई एम यानी कि इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होगा अनुचित, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इन 30 सिनोनिम्स को पढ़ लेते हैं तो आपको सिनोनिम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अरे इसे बाद में पढ़ लेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो अभी आप पढ़ लेंगे वो एग्ज़ाम में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए इधर मैंने लिखा है वर्ड, इधर मैंने लिखा है सिनोनिम्स। इसका मतलब इधर जो मैं वर्ड लिखूँगा उसका मैं सिनोनिम्स इस साइड में बताऊंगा, ठीक है। हिंदी भी मैं बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग होगा या अर्थ होगा वो सेम होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है ऐड। ऐड का मतलब होता है मदद, ठीक है, या सहायता। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए हेल्प का मतलब भी आपको पता होगा कि मदद होता है या सहायता होता है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों के अर्थ समान है लेकिन वर्ड अलग अलग हैं, इसी को हम कहते हैं सिनोनिम्स। सेकंड देखिए बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ।
तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड गेन का मतलब भी लाभ होता है। देखिए, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हिंदी भी सीख जाएंगे। तीसरा देखिए आपका है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। तो इसका अगर हम लिख सकते हैं हाइड या लिख सकते हैं डिसग्यूज, ठीक है। हाइड या डिस्क्यूज का मतलब भी होता है छिपाना। तो दोनों में से किसी एक को आप लिखिएगा, ठीक है। जैसे कंसील मान लीजिए पूछा गया तो आप हाइड या डिस्क्यूज किसी एक को लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जब पूछा जाए हाइड का सिनोनिम्स तो आप कंसील लिख सकते हैं क्योंकि समान अर्थ है। चौथा देखिए हमारा है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना या योगदान करना, ठीक है। तो इसका मतलब हेल्प का मतलब भी आप कह सकते हैं योगदान देना, और गिव का मतलब भी योगदान देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिनोनिम्स को लिख सकते हैं। पांचवा देखिए हमारा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य हम जानते हैं कि गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है और एम का मतलब भी लक्ष्य होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा छठवां है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, ठीक है। तो विशाल का आप लोग लिख सकते हैं ह्यूज, एंड आप लिख सकते हैं ट्रेमेंडियस, ठीक है। ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है विशाल। तो इनर्मस का मतलब विशाल, ह्यूज और ट्रेमेंडस का मतलब भी विशाल होता है। अब देखिए हमारा यहाँ पर सातवां आता है, ठीक है। सातवां है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होगा आज़ादी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो होता है लाइबर्टी। लाइबर्टी इसका मतलब भी आज़ादी होता है, या आप लिख सकते हैं ओपननेस, ठीक है। इसका मतलब भी आज़ादी होता है। दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों का जो अर्थ है वो सेम है बट वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। इसी को हम कहेंगे सिनोनिम्स, आपको पता है। आठवां देखिए हमारा गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या उपहार, ठीक है। तोहफा आप कह सकते हैं या उपहार कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्राइज़। प्राइज़ का मतलब भी आपको पता है कि तोहफा या इनाम, ठीक है। प्राइज़ के साथ साथ आप यहाँ पर एक और लिख सकते हैं जो कि है प्रजेंट। प्रजेंट का मतलब भी तोहफा या उपहार होता है। देखिए हमारा नौवां है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं कंपल्सिव, या आप लिख सकते हैं अनफॉर्चुनेट, ठीक है। कंपल्सिव या अनफॉर्चुनेट, इन दोनों का मतलब भी मजबूर होता है, ठीक है। समझ में आया। 10वां देखिए हमारा है आइडियल। आइडियल का मतलब आपको पता होगा आदर्श होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं मॉडल। मॉडल का मतलब भी आदर्श, या आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इन दोनों का मतलब भी होता है आदर्श, ठीक है। तो दोनों का सेम अर्थ है। 11वां देखिए हमारा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित। तो असीमित का आपको पता होगा लिमिटलेस। लिमिट का मतलब होता है एक सीमा, और लिमिटलेस का मतलब होता है असीमित, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एंडलेस यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा 12th नंबर काइंड। काइंड का मतलब आपको पता होगा दयालु होता है, ठीक है। तो और किसका मतलब दयालु होता है, तो यहाँ पर जेंटल का मतलब भी दयालु होता है, और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु होता है, ठीक है। तो काइंड का मतलब भी दयालु, जेंटल और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु। देखिए 13वां हमारा लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो चमक का आपको एक तो पता होगा साइन, एक पता होगा ब्राइटनेस। देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स मैं आपको ऑलरेडी भी बता भी चुका हूँ, ठीक है। और भी वीडियोस हैं तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 14 नंबर हमारा है लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब होता है प्रवक्ता, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं स्पीकर का मतलब भी प्रवक्ता होता है, ठीक है। और लिख सकते हैं ओरेटर का मतलब भी होता है प्रवक्ता। तो लेक्चरर का मतलब भी प्रवक्ता, और स्पीकर और ओरेटर का मतलब भी प्रवक्ता। 15 नंबर हमारा है मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य। तो देखिए इसका आपको पता होगा वांडर का मतलब भी आश्चर्य, और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, ठीक है। तो मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य, वांडर और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य होता है। अब देखिए 16वां हमारा है, 16वां इंपॉर्टेंट हमारा है नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं
ठीक है। नॉटी का आप लोग लिख सकते हैं मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब भी होता है शरारती, या आप लिख सकते हैं प्लेफुल। प्लेफुल इसका मतलब भी शरारती होता है। तो देखिए नॉटी का मतलब भी होता है शरारती, और मिस्चीवियस या प्लेफुल का मतलब भी होता है शरारती। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका 16 नंबर था। अब देखिए हमारा 17 नंबर है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो अपराध का आप लोग एक और आप लोगों को पता होगा क्राइम। क्राइम का मतलब भी अपराध होता है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं मिसडीड। मिसडीड इन दोनों का मतलब भी अपराध होता है। ठीक है, तो दोनों के समान अर्थ हैं बट वर्ड जो है वो अलग अलग हैं। 18वां देखिए हमारा है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा का आप लोगों को पता होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब भी प्रतिज्ञा हो सकता है या वादा करना। ठीक है, और है वो WOW, इसका मतलब भी होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, अब देखिए हमारा 19वां नंबर है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, तो झगड़े का आप लोग लिख सकते हैं एक और डिस्प्यूट। डिस्प्यूट डिस्प्यूट का मतलब भी होता है झगड़ा, या आप लिख सकते हैं रैंगल। रैंगल, ठीक है, रैंगल का मतलब भी झगड़ा होता है। तो क्वेरल का मतलब भी झगड़ा, डिस्प्यूट एंड रैंगल का मतलब भी झगड़ा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा 20 नंबर है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहो। ठीक है, तो शांत, और इसका आप लोग जानते होंगे साइलेंट, कीप साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब भी होता है शांत, या आप लिख सकते हैं पीसफुल। पीसफुल इन दोनों का मतलब भी होता है शांत। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान का आप लोग ऑनर भी लिख सकते हैं HONOUR, या आप लिख सकते हैं रिगार्ड। इन दोनों का मतलब भी होता है सम्मान। ठीक है, 22 नंबर हमारा रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं फेयर या फी। ठीक है, इसका मतलब भी किराया होता है। 23 हमारा है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं पीयूष, PIOUS। पीयूष का मतलब भी पवित्र, या आप लिख सकते हैं जेन्युइन, GENUINE। तो सैक्रेड का मतलब भी पवित्र, और पीयूष एंड जेन्युइन का मतलब भी होता है पवित्र। ठीक है, देखिए 24 नंबर हमारा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक का आप लिख सकते हैं नेचुरल। नेचुरल, ठीक है, और एक लिख सकते हैं इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है स्वाभाविक। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब भी स्वाभाविक, एंड नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव का मतलब भी स्वाभाविक। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर हमारा आता है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, तो संघर्ष आप लोग लिख सकते हैं इफर्ट। इफर्ट का मतलब भी होता है संघर्ष, या लिख सकते हैं एट फाइट। एट फाइट्स का मतलब भी होता है संघर्ष। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा 26 नंबर है। तो देखिए 26 नंबर हमारा है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज या प्रथा। ठीक है, जैसे बहुत सारे रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, तो इसका जो होगा आपका वो होगा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब भी होता है रिवाज या प्रथा। 27 नंबर है हमारा डेनी। डेनी का मतलब होता है इनकार करना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिफ्यूज़। रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना, या आप लिख सकते हैं निगेट। निगेट का मतलब भी होता है इनकार करना। ठीक है, तो डेनी का आप लिख सकते हैं रिफ्यूज या निगेट। देखिए 28 नंबर है हमारा डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा। ठीक है, तो रक्षा का आप लोग लिख सकते हैं प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब भी रक्षा, एंड सेव का मतलब भी रक्षा। तो डिफेंड का मतलब रक्षा, प्रोटेक्ट या सेव का मतलब भी रक्षा। 29 नंबर हमारा है इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होता है वैकल्पिक। ठीक है, तो वैकल्पिक का आप लोग लिख सकते हैं ऑप्शनल, पता होगा वैकल्पिक या बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ऑप्शनल। ऑप्शनल या आप लिख सकते हैं इलेक्टोरल। ठीक है, इसका मतलब भी होता है वैकल्पिक। 30 नंबर हमारा है फॉली। फॉली का मतलब होता है गलती। तो इसका आप लोग पता होगा मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब भी गलती, एंड ईरर। ईरर का मतलब भी गलती। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 30 सिनोनिम्स जो कि आपको पता होने चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले मैंने एंटोनियम पढ़ाया तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं।